हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध था ये कब हुआ था? तो याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें बाबर जो है वो जीत गया था। तो सिंपल सा है, पानीपत का प्रथम युद्ध तो याद रखना है 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। और इसमें कौन जीता हुआ था, कौन विजय हुआ था? तो बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक है वो बहादुर शाह जफर था। कौन थे भारत के अंतिम मुगल शासक? तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता यानी कि जो था ये किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को देश का यात्री था, मोरक्को से आया था भारत में। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को देश से आया था, मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में संगवा वंश के जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, उनके द्वारा ही, नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर की स्थापना की गई थी। और विजयनगर के जो महानतम शासक हैं वो कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का जो संबंध है वो मंदिरों से होता है। किससे होता है? तो मंदिरों से गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बासवान जो है ये वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया था? तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को जो परिवर्तित है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवा लिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, यानी कि किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है ये वर्ष 1920 में शुरू किया गया था। 1920 वर्ष 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है आप लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये तो सबको पता होगा, कई बार बता चुके हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल का जो बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसका गठन सुभाष चंद्र बोस किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो है इनके द्वारा ही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो भारत जो है वर्ष 1950 में गणतंत्र बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो वर्ष 1950 में। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग इंपॉर्टेंट जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है हिस्ट्री का नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं और आप लोगों को कैसे मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे इसका पीडीएफ ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है टोटल 15 चैप्टर। आपके हिस्ट्री जो बुक है क्लास 12 का उसमें आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। तो 15 चैप्टर के हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मिलेगा आपको हिस्ट्री का पीवाईक्यू 14 से 15 साल का, यानी कि पिछले 14 से 15 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया सभी प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आंसर के साथ आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और इतना अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में इसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज रखें, 20 रुपये ही है, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाली एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएगा। ये नंबर है 7903820891। इसी नंबर पर आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से क्या करना है 20 रुपीज पे कर देना। और जैसे आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और जैसे आप पे करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे थोड़ा सा बस एक आपको मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। आप जैसे पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा।
और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका अधिकतर प्रश्न यानी कि 99% क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को इसी पीडीएफ में से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आएगा तो बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसको बस कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम की तैयारी हिस्ट्री का इसी से हो जाएगा। तो ठीक है, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। तो त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखेगा इसका संबंध है और बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेगा त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो कनिष्क का जो राज्यरोहण है ये कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बहुत बच्चों को पहले से पता ही होगा कि महाभारत का जो युद्ध है ये 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो अशोक के द्वारा याद रखना है आप लोगों को, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अभिलेख है, उसमें ही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी उसका नाम था उर्र। क्या नाम था? तो उर्र नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा राजरंगनी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी यहाँ पर होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन जो है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है ये हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है उसे गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा पुराण जो है वो 18 होते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछ ले वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। और पुराण कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो याद रखना है मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान है वो लक्षणाध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोब्रिन भारत में किसके साथ आया था? तो अलोब्रिन जो है भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? तो अलोब्रिन भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? मतलब पहली और अंतिम, मतलब आखिरी और लास्ट, तो वो कौन थी महिला शासिका? तो रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर के समकालीन था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान जो था ये अकबर के समकालीन ही माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दीन ए इलाही का संबंध है। तो दीन ए इलाही जो है इसका संबंध किससे था? अकबर से संबंध था दीन ए इलाही का। याद रखिएगा दीन ए इलाही से ही अकबर का संबंध था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण। तो याद रखना कुतुब मीनार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों सेम ही है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा लोदी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जो है ये खास तौर पर जाने जाते हैं? किस प्रशासकीय सुधार के लिए? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जो शेरशाह हैं ये खास तौर पर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि के नीति को कार्यान्वित किसने किया था? तो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा सहायक संधि की नीति को कार्यान्वित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। देखिए 1857 का विद्रोह से रिलेटेड आपको कुछ ही क्वेश्चन बस याद रखना है, जैसे कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने कहाँ से किया था? जैसे आपसे पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह झांसी की रानी ने कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? तो लखनऊ से किया था। वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो याद रखना है बिहार से किया था। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। और एक याद रख लीजिएगा डेट, तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है 10 मई को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब आप पिछला साल का क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ में 14 से 15 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उसको जैसे आप पढ़िएगा ना तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। और उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो खुद पर खुद आपको पता चल जाएगा कि इस साल कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन पहले से आउट करके जाएंगे, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो क्रोनोलॉजी होता है उसको पकड़ लेंगे कि अच्छा इस साल ये आया, इस साल इस टॉपिक से आया, यानी
यानी कि टॉपिक आप पकड़े, ये नहीं कि क्वेश्चन ये इस साल आया तो इस साल भी आएगा, नहीं, आप ये समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लेंगे, फिर बस जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें सारा उसी से है, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा कुछ उस PDF में उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों का उसी से कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12 हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापकता का सिद्धांत का संबंध है, व्यापकता का जो सिद्धांत का संबंध है ये किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी से व्यापकता के सिद्धांत का संबंध है। ये सेम क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी से किस सिद्धांत का संबंध था, उसका वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है लॉर्ड कार्निवालिस से, लॉर्ड कार्निवालिस से अस्थायी बंदोबस्त जो है ये जुड़ा हुआ है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था, तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, किस वर्ष शुरू किया था, तो गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर तो बच्चे को पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो वर्ष 1947 में, जब समय कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा